नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम रस पढ़ रहे थे। हमने रसों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये स्थायी भाव, ये चीजें पढ़ चुके थे। आज हम फर्स्ट रस पढ़ेंगे, वो है श्रृंगार रस। कौन सा पढ़ेंगे? श्रृंगार रस। क्या आता है श्रृंगार? श्रृंगार रस में मैं बता चुका हूं कि पहलातों के श्रृंगार लिखते कैसे हैं। क्या कि श्रृंगार लिखते कैसे हैं? ये श्रृंगार लिखा है ना, ये गलत लिखा है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। श्रृंगार बताया था ना मैंने आपको, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पहला ये मैंने लिख दिया क्या, स, और नीचे लगा दिया रा। लेकिन यहाँ एक और रा, ये स और रा दो हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या काम। क्या? रति या काम। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक तो होता है संयोग, एक होता है वियोग। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का उत्पन्न होता है, तब श्रृंगार, ये भी गलत लिखा है, इस पर ध्यान देना आप। श्रृंगार रस बनता है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के परस्पर मिलन, सौंदर्य और प्रेम आदि का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के दो भेद है। क्या? श्रृंगार रस के दो भेद है, एक तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलभ श्रृंगार बोलते हैं। श्रृंगार में दोबारा बताना चाहूंगा कि आप इसको सही कर सकते हो, है ना। श्रृंगार कैसा लिखा है, आइए करते हैं। संयोग श्रृंगार, पहला क्या पढ़ेंगे अपन? संयोग, जिसमें वह श्रृंगार जिसमें नायिका और नायक के परस्पर मिलन का वर्णन बताया जाता है, प्रेम का वर्णन बताया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोग श्रृंगार बोलते हैं। लिखा है परिभाषा, नायक और नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन किया जाता है। इसमें नायक और नायिका के परस्पर मिलन, हास विलास, आलिंगन, स्पर्श, चुम्बन, सौंदर्य, संभोग इत्यादि का वर्णन होता है। देखो, प्रेम और स्नेह में अंतर है। प्रेम एक बोल सकते हैं कि बड़ों के आधार पर बनाया गया है। स्नेह जैसे माता पिता का प्रेम, बड़ों का स्नेह है ना, तो वो स्नेह अलग हो जाएगा। वात्सल्य जैसे प्रभु का, उसे अपन वात्सल्य बोलते हैं। एग्जाम्पल, वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बातें करने वाले लाल की गोपियों ने क्या कर लिया है? मुरली को छुपा लिया है। सोह करें भोहन हंसे, देन कहे नट जाए। पहले बोलती हैं, फिर मना कर देती हैं और नट जाती हैं। नट मतलब क्या होता है? मना कर देना। मना कर देती हैं कि हमने तो आपकी मुरली ली ही नहीं। तो इसमें क्या है? प्रेम की बातें चल रही हैं। किसके? गोपियों और कृष्ण के बीच परस्पर संबंध बता रहे हैं। जैसे देख रूप लोचन ललचाने, हर के जनु निज निध पहचाने। जो सीता माता है ना, राम, उनने देख रूप लोचन को देखकर ही पहचान लिया कि थके नयन रघुपति छवि देखी। बिल्कुल थके हुए थे आंखें, रघुपति की छवि देखी है। पलक हूं ही परिहर करने में की, पलक भी कोई दिखाई दे रही है इसमें सामान्य रूप से। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि थके हुए, हारे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है कि बोलते हैं ना कि जो उसमें राम जी देख रहे हैं उसके फोटो को, किसमें? हाथ में। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। लिख दूं शायद, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। यातें सबे सुधि भूल गई, यातें सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलट टारत नाही।
तारत नाही, नाही कहने का मतलब यह है कि राम को रूप निहारत, अपने जो हाथ है कंगन का नग है उसमें राम जी का रूप देख रही है। कौन? सीता माता। राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग में प्रभु श्री राम का रूप देख रही हैं। यादें सब सुध भूल गई, मतलब अपनी जो सुध बुध है, याद है, सब कुछ भूल चुकी हैं, मतलब उनमें मगन हो चुकी हैं। कर टेक रही, कर मतलब होता है हाथ, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। कर टेक रही पलटारत नहीं, पलक क्या हो रहे हैं? कर नहीं रहे हैं, मतलब इधर से उधर नहीं हो रहा। कर टेकना मतलब ये ऐसे करना, कर टेक रही पलटारत नहीं। ये एग्जाम्पल हो गए कौन से? संयोग श्रृंगार के। अगला आता है वियोग। कौन सा आता है? वियोग। वियोग में जहां नायक और नायिका की किसका मिलन वर्णन होगा? वियोग का दूर होने की स्थिति होगी। जब वियोग श्रृंगार वहां होता है, गलत है ये, वहां होता है जहां नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम होने पर भी उनका मिलन नहीं होता था। उत्कट मतलब होता है भयंकर वाला, है ना, जो एक दूसरे के बिना जी ना पाए। या प्रिय के चिर वियोग, प्रिय प्रवास, विवाह पूर्व नायक नायिका का चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन इत्यादि से उत्पन्न बिछोह वियोग श्रृंगार कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोग। श्रृंगार आप शुद्ध कर लेना, श्रृंगार में मिस्टेक है ना, कहलाता है। आचार्यों ने वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी है। क्या करी है? मानी है। अभिलाषा आप जानते हो, इच्छा, दूसरी चिंता जानते हो, स्मरण जानते हो आप, गुण कथन और उद्वेग द्वेष, प्रलाप रोना, उन्माद, अच्छे की और पागल के बीच की स्थिति उन्माद बोलते हैं। मतलब एक तो एक सामान्य इंसान है और एक पागल इंसान है, उसके बीच की स्थिति को उन्माद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्माद बोलते हैं। जड़ता बिल्कुल और व्याधि परेशानियां, जड़ता मतलब स्तब्ध रह जाना, और मरण। कितनी मानी है? 10 दशा मानी है, ध्यान रखना। वियोग श्रृंगार के 4 वेद होते हैं, पूर्वाराम, मान, प्रवास और कारणा। ध्यान रखना, पेपर में आ रहे हैं ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन, किस में आ रहे हैं? एमपीपीएससी में आ रहे हैं। एग्जाम्पल, भूषण बसन बिलोकत सियके प्रेम पुलक मन कंप पुलकतन। भूषण बसन उनके बिना क्या है? बिलोक देख रहे हैं, बिलोकन माने क्या होता है? देखना। सियके सीता माता के प्रेम में पुलकित है, मन कंप है, बिल्कुल कपकपा रहा है। पुलक तन, तन भी क्या हो रहा है? पुलकित हो रहा है। नीरज नैन नीर भर पिय की, नीरज कमल, नैन नैनों में नीर भरा हुआ है, पिय के में सकुच कहत सुमरे और उमगत। मन मन में, हृदय में सकुच रही हैं, कुछ मन मन में कह रही हैं। और के सील सनेओ सगुन मनती के मैं कैसे, कब मिलेंगे, वो कब आएंगे, है ना। अगला, निस्दिन बरसत नैन हमारे। क्या हो रहा है? निस्दिन रोना आ रहा है, दूर होने की स्थिति में। सदा रहत पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सधारे। अग्नि के समान दिखाई देती है ऋतु हमें, जब से हमसे क्या चले गए हैं? श्याम जी दूर चले हैं, कृष्ण दूर चले गए हैं। अगला करते हैं हम हास्य रस। जहां हंसी हो, आमोद हो, प्रमोद हो, जब सहृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वहां हास्य बनता है। हास्य रस की परिपक्वता के लिए युक्ति व्यंग्यात्मक होनी चाहिए। व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग बोलते ना, तंज कसो किसी पे हंसी के लिए, जो हास्य माध्यम से समाज या राजनीति के किसी विकृत अंग का उद्घाटन करने में समर्थ होती है। हास्य के भेद, स्मित, शिष्ट हास्य, आंखें खिलना, होठ तोड़े हिलना, ये क्या है? स्मित है। हसित, स्मित की क्रियाओं के साथ दांत भी दिखाई देने लगते हैं, धीरे धीरे हिलते हैं। तीसरा, बेहसित, हंसी के साथ मधुर शब्द भी निकलने लगते हैं। और अवहिसित, मुख से ध्वनियों के साथ शरीर भी हिलने लगता है। अब अपहिसित, ऊंची आवाज में हंसी, शरीर की हलचल। अशिष्ट हंसी, जो शिष्ट नहीं है। अतिहसित,
वाणी का तंज स्वर, हाथों पैरों को पटकना भी। क्यों? कभी कभी ज्यादा हो जाती है ना हंसी के, आपने देखा होगा रावण हंसी, देव हंसी, अलग अलग हंसी होती है। कोई अलग तरीके से हंसता है, जैसे कई जो हैं, ये कोई हंसी थोड़ी है कई की हंसी अलग अलग होती, कोई रावण हा 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 ऐसे हंसता रहता है ना। अब उदाहरण क्या होगा? प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप से 6 सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। क्यों? आशिकों में मार भी पड़ सकती है, लठ भी खा सकते हैं। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट और घंटा भर आलाप। थोड़ी देर तो गाते हैं और फिर उनका क्या चलता है? आलाप चलता है, रोना गाना धोना। घंटा भर आलाप, राग में मारे गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। वो अपनी धुन में लगे थे जब तक श्रोता क्या हो गए? फरार हो गए। अगला, वीर रस, स्थायी भाव, उत्साह, अधिकार भावना। सब हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब हम वीर रस बनता है। इसके अंतर्गत शत्रु की ललकार, शत्रु के उत्कर्ष, अंगों का फड़कना, अपने पराक्रम का कथन, आक्रमण, युद्ध कला एवं शौर्य प्रदर्शन इत्यादि का वर्णन होता है। वीर रस के भेद होते हैं 4: दयावीर, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। ये पेपर में आते हैं क्योंकि पीएससी में ठीक ठाक पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है ना। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मानो रक्त का प्यासा था। क्या करता था? वह दौड़ दौड़ के रण कर रहा था, वो रक्त का प्यासा था। इसमें क्या दिखा रहा है? वीर रस का। ये दूसरा देख लो, जय के दृढ़ विश्वास थे, दीप्तमान थे जिनके मुखमंडल, ऐसा लगता था कि वो जीतेंगे, हारेंगे नहीं। पर्वत को भी खंड कर रजकण कर देने का चंचल, मतलब जो पर्वत है ना उसको क्या कर देंगे? धूल कर देंगे, रज कर देंगे। फड़क रहे थे अति प्रचंड भुज, दंड शत्रु मर्दन को बिहुबल। जो अपने शरीर है, अंग है, वो फड़क रहे थे, मतलब हिल रहे थे। ग्राम गाम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल। ऐसे क्या कर रहे थे? युवक चल रहे थे। वैसे बोलते नहीं कि साज चतुरंग सेन यंग में उमंग धरे, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। जब साज चतुरंग अपनी सेना सजा के जब राणा चलता था, महाराणा प्रताप चलता था, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धरे, अंग में उमंग धरे। सरजा, सरजाई को बाधी थी, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है, जीतने के लिए चलता था ना। तब क्या होता था? एल फैल खेल वेल खलक में गेल गेल गईनन की ठेल पहल सैल सलत है। एल फैल खेल वेल, जो रास्ता होता था ना अलग अलग हो जाता था। खेल वेल खलक में गेल गेल, खलक बोलते हैं संसार को, संसार में पूरे में रास्ता हो जाता था। गईनन की ठेल पहल, गज जब हाथी चलते थे ना उनकी ठेल पहल चलती थी, इधर से उधर होती थी। गईरन की ठेल पहल सैल यो सलत है। सैल बोलते हैं पर्वतों को, पर्वत भी उखाड़ने लगते थे। क्यों? ये वीर रस है। किसमें लिखा गया है? अतिशयोक्ति अलंकार में लिखा गया है ना। तो ये वीर रस हुआ। जैसे खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हरबीलों की हमने सुनी कहानी थी। ये वीर रस के उदाहरण हो जाएंगे। अगला आता है करुण, स्थायी भाव शोक। सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तब करुण रस बनता है। यह प्रिय पात्र के चिर वियोग, मतलब जिसको हम चाहते हैं, भाई बहन, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, क्लेश से पीड़ित होने पर, इच्छित वस्तु की हानि होने पर, अप्रिय वस्तु की स्थिति होने पर, और मत परिजन को, जब कोई मर जाता है या दूर हो जाता है जिसे अपन बहुत प्रेम करते हैं, जब करुण रस की अवस्था आती है, देख कर या किसी के दीनहीन अवस्था को इत्यादि से हृदय में उत्पन्न क्लेश की व्यंजना से करुण रस उत्पन्न होता है।
हम बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं, बिल्कुल निस्तेज हो जाती हैं, परिस्थितियां बेकार हो जाती हैं। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धरोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण जी सुदामा जी श्री कृष्ण जी के यहाँ आए थे ना, तो उनकी क्या थी, देख सुदामा की दीन दशा, उनकी दशा देखी ना, करुणा, खुद रोके फिर रोए, बहुत बुरा रोए करुण शोक में आकर, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी को तो बिल्कुल उन्होंने छुआ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, अपने नैनों से क्या कर लिया उनने, सुदामा जी के पैर धो दिए हैं। तो क्या हो रहा है, करुण रस है। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सम्मेह के हरे करे नादा। भरत क्या है, बात को सुनकर ऐसे हो गए हैं, विवश हो गए हैं, कष्ट में आ गए कि जन सहमेव के हरे की हर कर नादा, के मतलब शेर कर नादा, तात तात हाँ तात पुकारी, माता माता पिता, परे भूमि तल व्याकुल भारी। क्यों, उनके पिताजी ना जब उनका खत्म हो गए थे, देहांत हो गया था, तो बोले थे तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, भूमि के नीचे लेट गए हैं, वो बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं उनके पिता की, दशरथ जी की, यानी कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। रौद्र रस स्थायी भाव, शोक नहीं, गलत लिखा है ना, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध होगा, क्या होगा, क्रोध, ध्यान रखना, ये लिख रहे ना, क्रोध है ना। जैसा हृदय के हृदय में उत्साह नहीं, उत्साह नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, उत्साह नहीं करेंगे, उत्साह की जगह लिखेंगे हम क्या, क्रोध। क्या लिखेंगे, क्रोध लिखेंगे, क्रोध। ये ठीक है ना, क्या लिखेंगे, क्रोध नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तब क्या होता है, वीर रस नहीं होता, क्या होता है, रौद्र रस होता है। क्या होता है, रौद्र रस होता है, ध्यान रखना इस बात का। रौद्र रस होता है, क्या लिख देंगे, रौद्र रस होता है, आप रौद्र लिख सकते हो, है ना। उदाहरण इसमें क्या है, इसके अंतर्गत शत्रु की धूर्त चेष्टाएं द्वारा हुआ अपमान, अपनी कोई गुस्सा कर दे, अपनी कोई बेइज्जती कर दे, तब कितनी गुस्सा आती है, क्रोध आता है, अपकार कर दे, बेइज्जती कर दे, गुरुजन निंदा या देश और धर्म के अपमान से उत्पन्न क्रोध अभिव्यक्ति क्या होती है, रौद्र कहलाता है। श्री कृष्ण के सुने वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि तुम युद्ध करो, कोई किसी का नहीं होता, तुम्हारा ना कोई पुत्र है, ना कोई पिता है, ना कोई चाचा है, ना कोई तात है, ना कोई गुरु है, ये सब मोह माया है, ये ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। तभी तो बोल रहे हैं कि सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। युगल मतलब ताली बजाने लगे, दोनों तालियों को जोड़कर बजाने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, संसार देख ले हमारे शत्रु किसमें, रण में मृत पड़े हैं, करते हुए घोंसड़ा वो उठ गए, उठकर वे हो गए उठकर खड़े, ऐसे हो गए। क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रवचन दिए थे, उनके प्रवचन तो खतरनाक थे, बातों को घुमाते रहते थे वो। तो श्री कैसी उत्सव कौन सा हो गया, रौद्र। अगला आता है वारे टारे डारो कुंभकर्ण ही बिदारे डारो। कुंभकर्ण जब जागा था नींद से ना, उसने पता नहीं कितनों को मारा काटा, मार मेघनाद आज यो बल अनंत हो, कहे पदमाकर त्रकूट को ही ठाए डारो, दरत करे जानतू फानन को अंत हो। मैं सबको नष्ट कर दूंगा, मेरे भाई को क्या कर दिया है, मार डाला है। मेघनाथ की भी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो उसमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। अगला रस आता है भयानक रस, कौन सा, जिसका स्थायी भाव है भय। जब स हृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तब भयानक रस बनता है। यह भय प्रदायक वस्तु को देखकर
भयदायक वचन सुनकर, हिंसक प्राणी को देखकर, भूत प्रेत शमशान को देखकर, शत्रु इत्यादि को देखकर क्या होता है, हमारे मन में आता है। बोलते हैं ना, समस्त सो संग श्याम जो खड़े, कलिंद की नंदिनी के स्वंग से। जब भगवान गेंद को लेकर उसमें कूद गए थे काली देह में, तो उसका बोले खड़े किनारे मनुष्य थे सभी महाशंकित भीत उठे। भीत माने होता है भयभीत, डर उठे कि ये छोटा सा बच्चा काली देह में कूद गया है, वहां सांप रहता है, नाग रहता है ना, तो वो क्या कर देगा, मार देगा। तो उदाहरण क्या हुआ, डर का भयानक। उन्हें वहीं से दिखता पड़ा वहीं भयावना सर्प दूरंत कालसा। उन जो का सांप दिखाता ना, उसमें काल दिख रहा था उनको, बड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो विनाशता वन्य प्रकृत जंतु था, प्रकृति जंतु था। क्या कर लेता था वो, जंतु प्रकृति को नाश कर देता था। एक और भी बोलते हैं, एक और अजगर ही लख, इस एग्जाम्पल को भी लिख लेना, पेपर में आता है। एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। एक और तो अजगर है, एक और अजगर है लख खड़ा है, एक और मृगराय, शेरों का राजा, बिकल बटोही, एक इंसान है जो चलने वाला है, पथ रास्ता बीच में, तो एक बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। डर के मारे क्या हो गया, वो मूर्छित हो गया। अगला रस आता है भीवस, इसका स्थायी भाव है क्या, घृणा। एक और है, इसमें लिखा नहीं है शायद, जुगुप्सा। क्या, जुगुप्सा। ये इसके क्या है, स्थायी भाव है। जब सहृदय के हृदय में जुगुप्सा, गलत लिखा है जुगुप्सा, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब क्या होता है, विवश रस बनता है। यह सब चर्बी, रुधिर, दुर्गंध, सड़न, मांस, मलमूत्र, शमशान इत्यादि के उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर होता है। क्यों, अपन को घृणा आती है ना, कर रिपु आतन की कुंडली करे जोगनी चबात, पीवे में पागी मानो जुबत जलेबी। ऐसे खा रही है जैसे किसी की आंत कैसे जलेबी खा रही है, तो इसमें घृणा आ रही है अपन को। कैसे बोलते नहीं कि सड़ती लाशें, डुचती लाशें, इंसान हुआ लाशें, लाशें अंदर लाशें, बाहर लाशें, तो इसमें भी क्या आ रहा है, एक घृणा आ रही है। जैसे ये लिखा है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव स्यार अति आनंद और धारत। एक सिर पर काग बैठा है, मरे हुए उसके, किसके, स्यार के, और उसकी जीव को निकाल रहा है, बड़ी खुशी से निकाल रहा है, उसको आनंद आ रहा है। तो ये भी क्यों है, जीव को खा रहा है, उसमें भी क्या आ रही है, घृणा आ रही है। घृणा तो सिंपल है कि अजीब बोलते हैं ना, पड़ा सड़क पर एक भिखारी, हाँ इसको भी लिख लेना आप, पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीव घाव से उसके बहते देखा, भिन भिन करती मक्खी उसको चाट रही थी, उड़ा रहा था कोड़ी जैसे काट रही थी। इसमें भी घृणा आ रहा है। कौन सा रस है, भीवस। क्यों, पीप वगैरह दिख रही है, मक्खियां बैठ रही हैं, तो कोई देखेगा तो क्या आएगी, घृणा आएगी। तो ये कौन सा रस हुआ, भीवस। अगला रस है अद्भुत, जिसको हम क्या लिखते हैं, आश्चर्य। आश्चर्य भी आ सकता है और विस्मय भी, क्या लिख सकते हैं, विस्मय, ये दो हो सकते हैं, ठीक है ना। जब रस है हृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब अद्भुत रस बनता है। यह किसी विचित्र घटना, अभूतपूर्व दृश्य, मतलब जो पहले कभी देखा ना हो, असाधारण वस्तु इत्यादि को देखने से क्या होता है, पैदा होता है। अखिल भुवन चर यचर जग हरि मुख में लखी मातु। अखिल सब भगवान ने, जब माता ने बोला था, मैया यशोधरा ने किसको, कृष्ण को, कि तू मुंह खोल, तूने मिट्टी खाई है, तो कृष्ण भगवान बोलते मैंने मिट्टी नहीं खाई, कि तू खोलता है कि नहीं, तो उनने मुंह खुलवाया। तो माता ने क्या देखा कि अखिल भुवन चर यचर, पूरा संसार, उसमें जो जिंदे हैं, जो मरे हुए हैं, सब दिख रहा है। जग हरे मुख में लाखे मात, मैया उनके मुख में देख रही है ये,
और चकित भय गद गद बचन विकसत दग पुलकातु, उनके रोम रोम खड़े हुए ये चीजें देखकर। क्यों? उनने पूरे विश्व का दर्शन करा दिया उनके मुंह में। किन्ने? यशोदा मैया को श्री कृष्ण ने। केशव कहे न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र समुझ मन में रहिए। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तन ने लिखा चित्रे। शून्य पर बिना लिखे क्या बन रहा है? चित्र बन रहे हैं, कोई चित्र भी नहीं है जब भी ऐसा लग रहा है। जैसे एक और है इसके लिए एग्जाम्पल कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिदनाना। बिना पद के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो ये क्या हुआ? अद्भुत रस। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ये भी अद्भुत है। एक और बोल सकते हैं कि एक अचंबोर देखो भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, और चेला के गुरु लागे पाई। ये भी हो सकता है ना? एक अचंबोर देखो भाई, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। ये भी अद्भुत है। ये भी क्या है? अद्भुत है। क्यों? क्योंकि कुआं में आग कैसे लग सकती है? और आग लगेगी तो मछली क्या उसमें मस्ती करेगी? मछली भी तो जलेंगी। सेकंड बात, पानी भी जल नहीं सकता। तो ये क्या है? ये अद्भुत रस है, आश्चर्य है, जो हमने कभी सुना नहीं हो। नौवा रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसमें आत्मग्लानि होता है। सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जो उत्पन्न होता है, तब शांत रस बनता है। शांत रस में क्या आती है? संसार की नश्वरता, परमात्मा रूप का ज्ञान, तीर्थ यात्रा, साधु संतों के आश्रम, दर्शनों में अभिरुचि, बीतराग, सिद्ध महात्माओं के दर्शन। मतलब कहने का यही है कि इस दुनिया से मोह माया हट जाती है। मृत्यु, रोग, शोक, संन्यास ग्रहण करना, संसार को छोड़कर भाग जाना, गृह त्याग, प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न। अब जैसे एग्जाम्पल है, भाग रहा हूं भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख। देख मैं संसार को क्या कर चुका हूं? त्याग चुका हूं। अटकेगा मेरा कौन काम, ओ छड़बुंगर भव राम राम। मैं भगवान के शरण में जानता हूं, मेरा कोई काम नहीं अटक सकता, मेरे प्रभु राम हैं। सोच रहे थे जीवन सुख है, ना या बिकट पहेली, भाग अरे मनु इंद्रजाल से कितनी व्यथा है मैली। ये भगवान से बोल रहे हैं कि इस इंद्रजाल से तू भाग जा, ये मोह माया बेकार है। और एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये भी क्या है? शांत रस का उदाहरण है। अगला आता है कौन सा? वात्सल्य रस। कौन सा आता है? वात्सल्य। स्थायी भाव क्या है? स्नेह या वत्सल। क्या है? स्नेह। जब सहृदय के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वात्सल रस बनता है। यह रस बच्चों की भोली भाली चेष्टाओं, तोतली बोली, जिज्ञासाएं, घुटनों के बल चलना, रेंगना, हट करना, किलकारियां करना, खेलना, कूदना, लड़ना और इत्यादि कारणों से उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे होते नहीं, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मोसो कहता मोल को लीनो, तू जिस्मत को बजायो। हे मैया, मेरे से मेरे दोस्त दाऊ ये कहते हैं कि तू उनका पुत्र है ही नहीं, जिस्मत ने तू कब जा लिया, तू तो काला है, मैया गोरी है, तू तो हो ही नहीं सकता। प्रेम की बातें कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, हरि अपने रंग में कछु गावत। हरि माने भगवान कृष्ण विष्णु। क्या बोल रहे हैं? तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मन है रिझावत। थोड़े थोड़े चरणों से नाच रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं, रिझा रहे हैं। किलक अरे मैं नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। जब बच्चे छोटे हंसते हैं, राम के बारे में कह रहे हैं तुलसीदास जी कि किलक ही किलकता है, हंसता है, तो मैं इन पे निहार जाऊं, खुद को निछावर कर दूं, इन दांतों पर मोती बार दूं। और पानी भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे, हाँ गोपा का दूध जमा है। ऐसा लग रहा है कि दूध जमा हो राहुल मुख में तेरे। ध्यान रखना है इस चीज का। मैंने आपको क्या बताया? ये चीज है। अब अगला देखते हैं अपन, भक्ति रस।
देखो भक्ति रस एक रूप से शांत रस में आ जाता है। किसमें आ जाता है? शांत रस, क्योंकि भक्ति में वैराग्य पैदा होता है और शांत रस में भी वैराग्य पैदा होता है। ईश्वर विषय रति को भक्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का चित्रण किया जाता है। ये आप लिख सकते हो 3 नंबर में। अधिकांश विद्वान भक्ति को स्वतंत्र रस के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वे भक्ति का स्थायी भाव वैराग्य या वृत्ति को मानते हैं। मैंने कहा ना कि वो शांत रस के रूप में ही मानते हैं। किसमें मानते हैं? शांत में। रूप गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, किसमें? ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि, क्या? उज्ज्वल नीलमणि में भक्ति को रूप में परिभाषित किया है। कौन सा रस माना है? 11वां रस माना है इनने। इस मूल रसों में शामिल नहीं किया जाता, अतः मूल रसों की संख्या 9 है और जबकि कुल रसों की संख्या 10 है। पेपर में आता है रसों की संख्या कितनी बताओगे तो आप 10 बताओगे, कुल रस कितने बताओगे तो 10 बताओगे, और अगर मूल पूछा जाएगा तो आप 9 आंसर रहेगा। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरे भक्त करसामृत सिंधु में भक्ति के 5 भेद बताए हैं। शांति, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ये क्या है? भक्ति के एग्जाम्पल है, रस वो बताए हैं, जिसमें दिया है कि एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। वही सब कुछ है। चातक मतलब उनका नौकर मैं हूं, तुलसीदास। भव मन चरण कवल अविनाशी। कैसा है ये? संसार से पार करने वाला। ये मन कैसा है? विचलित है। बोलते नहीं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे। मेरा मन एक जगह सुख नहीं पाता। कैसा है? यहाँ से वहां चला जाता है, ये अनगिनत जगह चला जाता है। मेरा मन चंचल है। बोलते ना, मेरा मन चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। एक कहावत है कि मंदिर में जाकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर ज्ञान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता। सिंपल सी बात है। देखो भगवान के प्रति इष्ट मानना उनको बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ चीजें नहीं प्राप्त कर सकते। मेहनत ही सब कुछ है। मैंने आज आपको रस पढ़ाए, रसों का समापन हुआ। अगला चैप्टर हम अलंकार पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।